जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। भारत त्योहारों का देश है। यह समय समय पर अनेक पर्व मनाए जाते हैं। हर पर्व अपने साथ कोई ना कोई सुंदर संदेश लेकर आता है। आज मैं आप सबके सामने हमारे देश के सबसे पावन और हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले पर्व दीपावली और उससे जुड़े त्योहारों के विषय में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। दीपावली, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है, अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यह पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है और प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, दिवाली के महापर्व का प्रथम और अत्यंत शुभ दिन है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से धन की देवी माँ लक्ष्मी, धन के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की आराधना के लिए समर्पित है। पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस पर इनकी पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। यह पर्व हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटे दिवाली के रूप में माना जाता है, दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसने अनेक लोगों को कैद कर रखा था। माना जाता है कुछ स्थानों पर लोग इस दिन दीप दान करते हैं, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दिवाली या दीपावली, दीपों की पंक्ति, हिंदुओं का एक महापर्व है जो कार्तिक मास की अमावस्या को मुख्य रूप से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह दिन मुख्य रूप से धन की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता श्री गणेश की आराधना के लिए समर्पित है। इन दोनों की एक साथ पूजा से जीवन में समृद्धि, धन और विवेक बुद्धि का वास होता है, जो सुखी जीवन के लिए आधार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शुभ तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को हजारों दियों से रोशन कर दिया था। इस कारण दिवाली हमारे जीवन में खुशियों के लौटने और सकारात्मकता के प्रवेश का प्रतीक बन गया। दीपावली पर लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके दियों, रोशनी और रंगोली से सजाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। शाम के समय परिवार के सभी सदस्य लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि जिस प्रकार एक छोटा सा दिया घने अंधकार को दूर कर सकता है, उसी तरह हमारा ज्ञान और शुभ कर्म भी जीवन की सभी नकारात्मकताओं को मिटा सकते हैं। दीपावली हमें हमेशा आशा, एकता और प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देती है। गोवर्धन पूजा का त्योहार दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को समर्पित है। इस पूजा का संबंध उस पौराणिक कथा से है जब इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्हें 7 दिनों तक आश्रय दिया था। इस घटना के बाद इंद्र का अहंकार टूटा और ब्रज में गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हुई। भाई दूज, जिसे भैया दूज, भ्रातृ द्वितीया या यम द्वितीया भी कहा जाता है, दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र और स्नेहपूर्ण रिश्ते का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे। यमुना जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और तिलक लगाया। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो बहन अपने भाई को आज के दिन तिलक लगाकर सत्कार करेगी, उसके भाई की उम्र लंबी और जीवन सुखमय होगा। तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा।
सिर्फ उत्सव मनाना ही उद्देश्य न हो, सिर्फ दीपों से सजाना ही उद्देश्य न हो। हर दिल में एक दीप जलाना ज़रूरी है, हर इंसान में इंसान जगाना ज़रूरी है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा घरा पर कहीं न रह जाए। आइए इस दीपावली हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जैसे अंधकार मिटता है वैसे ही हम अपने जीवन से अज्ञान, ईर्ष्या और बुद्धि का अंधकार मिटाएं। दीपावली केवल दीयों का नहीं बल्कि प्रकाश और अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसी भावना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।